2024 में कौन जीतेगा लोकसभा चुनाव, मोदी या राहुल गांधी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे खबर टीवी चैनल में। तो दोस्तों 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों में अब की बार एनडीए बना पाएगी देश में तीसरी बार सरकार, या कांग्रेस का इंडिया गठबंधन एनडीए के देश में सुपड़ा साफ का रच डालेगा इतिहास। इससे पहले आपको बता दें, भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीट जीतने की जरूरत होती है। तो दोस्तों आपकी बार तीसरी बार रिपीट कर पाएगी बीजेपी के एनडीए सरकार, या कांग्रेस का गठबंधन इंडिया एनडीए के साथ कर सकता है बड़ा खेला। तो दोस्तों सभी 543 सीटों को जिला बाई जिला और राज्य व राज्य विस्तार में बताने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा ओपिनियन पोल सब अच्छा लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और पहले राज्य की बात करते हैं जिसका नाम है बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 10 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 30 सीटें और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और इस बार लोकसभा की 80 सीटों में बीजेपी के एनडीए खाते में 50 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 28 सीटें और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल कर रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 18 सीटें आ सकती हैं। बीजेपी को यहाँ पर बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है महाराष्ट्र में, जबकि कांग्रेस इंडिया गठजोड़ यहाँ पर बम्पर सीटें जीती नजर आ रही। 30 सीटें खाते में जा सकती है इस बार और अन्य पार्टी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर रहा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 20 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 22 सीटें और अन्य पार्टी यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर रहा कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 10 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 18 सीटें और अन्य पार्टी क्षेत्रीय पार्टी को यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 19 सीटें आ सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 20 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और राज्य में वर्तमान में बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार बन चुकी है। इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 9 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 20 सीटें। कांग्रेस इंडिया गठबंधन यहाँ पर बढ़त बनाती नजर आ रही है और अन्य पार्टी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल कर आया राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। 8 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में जा सकती है इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 17 सीटें और अन्य पार्टी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। राजस्थान में वर्तमान में बीजेपी की राज्य में सरकार है। इस बार भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। तो अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 10 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 15 सीटें और अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर रहा उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 6 सीटें आ सकती है इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 15 सीटें और अन्य पार्टी क्षेत्रीय पार्टी का खाता खोलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 5 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 15 सीटें और अन्य पार्टी का खाता खोलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर गुजरात। गुजरात में
लोकसभा की 26 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 11 सीटें आ सकती हैं। इस बार बीजेपी को यहाँ पर इस बार बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर 15 सीटों को नुकसान झेलना पड़ सकता है बीजेपी के लिए ना। इस बार 15 सीटें बीजेपी के हाथ से निकलती जा रही है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीटें आ सकती है। इस बार अन्य पार्टी का खाता है खुलता नहीं आ रहा है। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा है तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 4 सीटें आ सकती हैं और कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 13 सीटें और अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों आ गया 543 सीटों में 430 सीटों का ओपिनियन पोल। इस बार बीजेपी को यहाँ पर बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। 180 सीटें मिलती नजर आ रही बीजेपी के एनडीए खाते में, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 250 सीटें जाती दिख रही हैं। 250 सीटें जाती दिख रही हैं। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल कर झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 4 सीटें आ सकती हैं इस बार झारखंड में, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 10 सीटें और अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर असम में लोकसभा की 14 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 14 सीटों में से 4 सीटें आ सकती हैं। इस बार बीजेपी को यहाँ पर झटका लग सकता है इस बार असम में, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 10 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 लोकसभा सीटें बीजेपी के एनडीए का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। इस बार बीजेपी के खाते में 1 सीट आ सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें और अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें और 13 लोकसभा सीटों में बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस इंडिया गठजोड़ यहाँ पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। 10 सीटें खाते में जा सकती हैं बीजेपी के कांग्रेस इंडिया गठबंधन के और अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टी का है क्षेत्रीय पार्टी का खाता खोलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में भी 3 सीटें और अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और 7 लोकसभा सीटों में बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 3 सीटें जा सकते हैं। बीजेपी को यहाँ पर बड़ा तगड़ा झटका लग सकता है इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 4 सीटें जा सकती है। पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को खाते 1 सीट गई थी, इस बार 4 सीटें जा सकती हैं इस बार। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा।